पासपोर्ट है, आधार है, वोटर आईडी है, फिर भी सवाल वही, क्या आप भारत के नागरिक हैं? एक बयान ने पूरे देश में नागरिकता के सबूत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, बल्कि सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। बस इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल किया, अगर पासपोर्ट नहीं, आधार नहीं, वोटर आईडी नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, तो फिर नागरिकता का असली सबूत क्या है? क्या बीजेपी सदस्यता कार्ड ही नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज बात उस मुद्दे की जो सीधे हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। सवाल है, भारतीय नागरिकता साबित कैसे होती है? क्या पासपोर्ट नागरिकता का सबूत है? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता साबित करते हैं? और इस पूरे विवाद में ओवैसी ने बीजेपी पर हमला क्यों बोला? दरअसल पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं। यानी पासपोर्ट से विदेश यात्रा की पहचान और अनुमति मिलती है, लेकिन कानून की नजर में इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाया कि जब पासपोर्ट बनवाने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल मिलता है, तो फिर वही पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ क्यों नहीं माना जाएगा? इसी बहस में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई। ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी फाइनल प्रूफ नहीं है, तो फिर सरकार साफ साफ बताए कि नागरिकता साबित करने के लिए लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या बीजेपी मेंबरशिप कार्ड ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण माना जाएगा? ओवैसी का ये बयान इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि नागरिकता का मुद्दा भारत में पहले भी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। सीएए, एनआरसी और नागरिकता से जुड़ी बहसों के दौरान भी लोगों के मन में यही सवाल था कि अगर कभी नागरिकता साबित करने की जरूरत पड़ी तो किन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि कानून क्या कहता है। पासपोर्ट को लेकर आमतौर पर यह धारणा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो भारतीय नागरिक है। व्यवहार में आमतौर पर पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी होता है, लेकिन कानूनी रूप से कहानी थोड़ी अलग है। पासपोर्ट एक्ट 1967 में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार किसी गैर नागरिक को भी पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है, अगर सरकार को लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। इसी वजह से पासपोर्ट को सिटीजनशिप का फाइनल और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता। यानी कि पासपोर्ट बहुत मजबूत पहचान दस्तावेज है, लेकिन नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं। अब सवाल आता है कि फिर नागरिकता कैसे साबित होती है? भारतीय नागरिकता का कानूनी आधार सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। इसी कानून में ये तय किया गया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनता है। नागरिकता आमतौर पर 5 तरीकों से हासिल हो सकती है: जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से, और किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर। पहला तरीका है जन्म से नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तो किस तारीख को पैदा हुआ और उसके माता पिता की नागरिकता क्या थी, ये तय करता है कि वो नागरिक है या नहीं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली। 1987 के बाद नियम बदले और माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी हुआ। 2003 के बाद नियम और सख्त हुए। एक माता पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, या दोनों भारतीय नागरिक हो। फिर आता है दूसरा तरीका, वंश से नागरिकता। अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो वो कुछ शर्तों के साथ वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। इसके लिए विदेश में भारतीय दूतावास में जन्म का रजिस्ट्रेशन भी अहम होता है। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन। कुछ खास श्रेणी के लोग, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी नागरिक या कुछ अन्य एलिजिबल एप्लीकेंट्स, आवेदन करके रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकते हैं। चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन। अगर कोई विदेशी नागरिक लंबे समय तक भारत में कानूनी रूप से रहता है और सिटीजनशिप लॉ की शर्तें पूरी करता है, तो फिर नेचुरलाइजेशन के जरिए वो भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए प्रक्रिया, जांच और सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। पांचवा तरीका है टेरिटरी के भारत में शामिल होने पर नागरिकता। अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहां के लोगों को सरकार आदेश के जरिए
भारतीय नागरिकता दे सकती है। अब यहाँ एक अहम बात समझनी होगी, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी पहचान या सुविधा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें ये साबित हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो वोटर लिस्ट में है या टैक्स सिस्टम में है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं बन जाते। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, लेकिन अकेले यह हर केस में सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि 2003 के बाद नागरिकता तय करने में माता पिता की नागरिकता और इलीगल माइग्रेंट वाली कंडीशन भी अहम हो जाती है। तो फिर फाइनल प्रूफ क्या है? कानून के अनुसार नागरिकता की फॉर्मल स्टेटस डिटर्मिनेशन सिटीजनशिप एक्ट के तहत होती है। अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता मिलती है तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी होता है। जन्म या वंश से नागरिकता के मामलों में बर्थ रिकॉर्ड्स, माता पिता के डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस रिकॉर्ड्स और अन्य ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलकर नागरिकता स्थापित करने में इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय के बयान के बाद ये बात सामने आई कि पासपोर्ट अपने आप सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि पासपोर्ट बेकार डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब सिटीजनशिप डिस्प्यूट की बात आती है तो फाइनल डिसीजन सिटीजनशिप लॉ और कंपेटेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है कि इस पर राजनीति क्यों तेज हो गई? ओवैसी का कहना है कि सरकार लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। उनका ये सवाल है कि जब हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग वजह से नॉन कंक्लूसिव बताया जाता है तो आम नागरिक कैसे समझे कि नागरिकता साबित करने का सही तरीका क्या है। ओवैसी ने इसी कंफ्यूजन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि नागरिकता का एक्सेप्टेड प्रूफ क्या होगा। दूसरी तरफ सरकार और कानूनी विशेषज्ञों की दलील है कि ये कोई नया नियम नहीं है। पासपोर्ट एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट में ये स्थिति पहले से साफ है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जबकि सिटीजनशिप अलग लीगल स्टेटस है। दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं लेकिन एक जैसी नहीं है। यहाँ आम नागरिकों के लिए सबसे जरूरी बात अब क्या है? पहला, पासपोर्ट होने से आपकी आइडेंटिटी और इंटरनेशनल ट्रैवल एलिजिबिलिटी मजबूत होती है, लेकिन सिटीजनशिप डिस्प्यूट में ये फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता। दूसरा, आधार, पैन, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ हैं, सिटीजन प्रूफ नहीं। तीसरा, सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नियम लागू होते हैं। चौथा, किसी भी नागरिकता विवाद में बर्थ रिकॉर्ड, पेरेंट्स सिटीजनशिप रिकॉर्ड, रेजिडेंस रिकॉर्ड और ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स अहम हो सकते हैं। पांचवा, इस मुद्दे पर पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेट रखना बेहद जरूरी है। अब इस पूरे मामले में पॉलिटिकल मैसेज भी साफ है। विपक्ष इसे नागरिकता को लेकर अनसर्टेनिटी और डर से जोड़ रहा है। ओवैसी जैसा नेता कह रहे हैं कि सरकार को लोगों को साफ जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि पासपोर्ट को लेकर कानूनी स्थिति पुरानी है और इसे गलत तरीके से पैनिक बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बहस ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब देश के करोड़ों लोग पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी और पैन को अपनी पहचान का आधार मानते हैं तो क्या उन्हें ये भी साफ साफ बताया जाना चाहिए कि नागरिकता साबित करने के लिए असल लीगल फ्रेमवर्क आखिर है क्या? फिलहाल पासपोर्ट बनाम नागरिकता का ये विवाद सिर्फ कानूनी नहीं है, राजनीतिक मुद्दा पूरी तरीके से बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर संसद से लेकर सड़क तक पर भी बहस तेज हो सकती है। डायनामाइट न्यूज़ इस मुद्दे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ माना जाना चाहिए या सरकार की बात कानून के हिसाब से सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए डायनामाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।